नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर का भाग नंबर 11 है। जो कंप्यूटर का कंटिन्यू जो सीरीज चल रहा है उसका यहाँ 11वां भाग है। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप कंप्यूटर की पढ़ाई जो शुरू से करना चाहते हो, बेसिक से करना चाहते हो, तो फिर वीडियो को जो शुरू वाला वीडियो है यानी कि 1 2 3 जो भी सीरीज चला रहा हूँ उसको आप जो है कंटिन्यू देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो वीडियो कंप्यूटर का है वहाँ CGPSC के लिए भी है, CG व्यापम से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, अभी टीचर भर्ती का है, SI का है, ADO का है, तो जितने भी तमाम एग्जाम होगा छत्तीसगढ़ में उन सभी से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो मैं बताता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के द्वारा बताता हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप जब भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगर इस वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री PDF मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि लास्ट में एक होमवर्क भी रहता है, तो उसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करना। यहाँ पर जो भाग नंबर 11 है, तो देख रहे थे यहाँ पर आज कौन सा पढ़ने वाले हैं, डेटा संचार का है ना, डेटा कम्युनिकेशन को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं कि पोस्ट का पूर्ण रूप क्या होगा। इसका जो सही जवाब आ जाएगा तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, ये रहेगा पहला नंबर का। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूज़र अक्सर खाली स्थान का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया या फिर सुपर कंप्यूटर हो गया, तो दोनों में जो है एक्सेस करने के लिए, कार्य करने के लिए यूज़र अक्सर उपयोग करते हैं। किस चीज़ का उपयोग करते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही आंसर आ जाएगा टर्मिनल। टर्मिनल का उपयोग करते हैं। दोस्तों अब टर्मिनल होता क्या है इसको समझते पहले। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है अतिरिक्त कि टर्मिनल जो है, कंप्यूटर टर्मिनल एक इनपुट आउटपुट युक्ति डिवाइस है जिसकी सहायता से जो कंप्यूटर में सेपरेशन किया जाता है। इनपुट के रूप में कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और आउटपुट के रूप में विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि जो मॉनिटर रहता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को कहा गया है टर्मिनल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर खाली स्थान बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। जैसे अपने जो पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, अब उसको क्या चीज़ बनाने के लिए उसके साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। इसका जो जवाब आ जाएगा नेटवर्क। नेटवर्क आपको कनेक्ट अप करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर क्या जाएगा, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वह चौथा रहेगा। तीसरा प्रश्न है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है। यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर है जो कि टिपिकल नेटवर्क के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो शक्तिशाली कंप्यूटर होता है वह कौन सा होता है। जैसे कि ऑप्शन डेस्कटॉप है, कि नेटवर्क का क्लाइंट है, कि नेटवर्क सर्वर है, या नेटवर्क स्टेशन है। सही जवाब आ जाएगा नेटवर्क सर्वर। दोस्तों यह एक कंप्यूटर है, हालांकि इसका जो उपयोग जो है हर कोई सामान्य तौर पे नहीं करता, क्योंकि ये सर्वर का काम करते हैं। सर्वर मतलब आप लोगों को पता ही है, जैसे कि नेटवर्क का रहता है, एक समय क्या रहता है कि नेटवर्क का नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर्वर नहीं है। तो यही जो कार्य है नेटवर्क सर्वर जो है अपना भूमिका निभाता है, जो कि बहुत बड़ा रोल करता है अपनी जो महत्वपूर्ण जो कार्य है और जो शक्ति है, इसका यहाँ पर आंसर रहेगा। चौथा प्रश्न है, सर्वर वे कंप्यूटर है जो खाली स्थान से कनेक्ट दूसरे कंप्यूटर में रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो सर्वर जो है वे कंप्यूटर है, मतलब कौन से कंप्यूटर है जो कि कनेक्ट करके दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स जो प्रोवाइड करते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ नेटवर्क रहता है। ठीक है, जैसे कि दो कंप्यूटर है यहाँ पर, एक और दो कंप्यूटर, अब इसके बीच में क्या रहता है, कनेक्ट रहता है नेटवर्क। ये दोनों कंप्यूटर जो है नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं, ताकि जो है ये कंप्यूटर अपने जो है डाटा को, जो भी अपने जो फाइल है उसे इंटरनेट के माध्यम से इसे प्रेषित कर सकता है, और दूसरा वाला कंप्यूटर जो इंटरनेट के माध्यम से पहले नंबर को प्रेषित कर सकता है। इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वहाँ नेटवर्क रहेगा। पांचवा प्रश्न है, डायल-अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। क्या बोलोगे कि डायल-अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। सही जवाब क्या आ जाएगा इसका, सही जवाब आ जाएगा इसका यहाँ ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी पर यहाँ आधारित है। दोस्तों ब्रॉडबैंड किसे कहा जाता है, एकदम सटीक से उदाहरण बताता हूँ आप लोगों को। आप कभी भी कोई भी सरकारी ऑफिस में जाना, ठीक है, सरकारी ऑफिस में जाओगे तो कंप्यूटर को चलाने के लिए वो अपना वाईफाई का उपयोग नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रत्येक रूम में जो है एक केबल बिछा रहता है, उसी के माध्यम से जो कंप्यूटर में नेटवर्क रहता है, और इन सभी केबल जो है प्रत्येक रूम में गए रहता है, जिसके माध्यम से वहाँ इंटरनेट के जो है उपयोग कर सकते हैं। इसे ही ब्रॉडबैंड कहा जाता था। या फिर यूँ कह सकते हैं जैसे कि पुराना ज़माने में क्या है, मोबाइल नहीं था, है ना, तो हैंड वाला मतलब फ़ोन का उपयोग करते थे, तो उसमें क्या है, वही जो है ब्रॉडबैंड
टेक्नोलॉजी के तहत जो है कार्य करता था। पहले उसी के माध्यम से फ़ोन चलता था, जैसे टेलीफोन तार है, वो सब जो है ब्रॉडबैंड का एक उदाहरण भी है। हालांकि ये मोबाइल के लिए है और ये नेटवर्क के लिए है। छठा प्रश्न है, खालिस्तान टोपोलॉजी में नेटवर्क का कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। तो किस खालिस्तान टोपोलॉजी में नेटवर्क का कंपोनेंट एक ही केबल से मतलब एक ही जो वायर रहता है, एक ही जो तार रहता है, उसके माध्यम से कनेक्ट किया जाता है? इसका जो आंसर आ जाएगा बस आ जाएगा। ठीक है, बस के माध्यम से होता है। जैसे कि सामान्य तौर पर बस का कार्य क्या है? एक यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। ठीक है, उसी तरीके से कंप्यूटर भाषा में इसे बस कहा जाता है, जो कि एक ही नेटवर्क से कनेक्शन रहते हैं, यानी कि आपके द्वारा जो दिए गए डाटा को यहाँ से लेकर यहाँ तक संप्रेषण करता है। हालांकि वो हम लोगों को दिखता नहीं है, वो अंदर में ही चलता है। इसका जो सॉफ्टवेयर रहता है उस आधार पर इसको जारी किया जाता है। इसी को कहा जाता है बस कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट दो या अधिक कंप्यूटर से खालिस्तान बनता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी सूचना को शेयर करना है एक दूसरे कंप्यूटर में, तो उसके लिए जो कनेक्ट करना है वह कंप्यूटर से बनता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा नेटवर्क आ जाएगा। यहाँ पर अभी बताया था कि नेटवर्क ऐसे संसाधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी सूचना को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, सिर्फ नेटवर्क के माध्यम से, और कोई इसका माध्यम नहीं है। आठवां प्रश्न है, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस पर कॉर्पोरेट खालिस्तान के प्रयोग से कनेक्ट किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले शब्द को समझना, क्या बोला गया है कि जैसे कि बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग जो फैले हुए ऑफिस हैं, तो उसे जो है आपस में कनेक्ट करना है, तो उसे किस तरीके से किया जा सकता है। आप लोगों को बार बार एक प्रश्न आएगा, वैन और लैन, है ना, ये दो चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि लैन के मतलब होता क्या है, एक निश्चित जो एरिया है उसमें अगर नेटवर्क देना है, नेटवर्क का कार्य करना है, तो इसे कहा जाता है लैन कहा जाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है वैन होता है, जो कि बहुत दूर दूर बैठे व्यक्तियों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों जैसे जैसे प्रश्न आएगा उसके उदाहरण में आप लोगों को बताते जाऊँगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ वैन रहेगा। 10वां प्रश्न है, यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। तो जो छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है इनमें से कौन है? इसका जो आंसर आ जाएगा लैन आ जाएगा। ठीक है, अभी जो बताया था, जैसे कि आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग कभी न कभी रायपुर गए होंगे। ठीक है, वहाँ पर एक चीज़ देखना, रवि भवन है। ठीक है, रवि भवन एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग में अगर नेटवर्क का उपयोग किया गया है तो लैन जो है नेटवर्क का उपयोग किया गया है, ना कि वैन का। लैन मतलब होता क्या है, उसमें जो हजारों दुकान है उसको एक ही केबल से कनेक्ट करके उसमें नेट प्रोवाइड कराता है, उसे कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब मान जो अपने को पूरा रायपुर का देखना है, यानी कि इधर का अगर देखा जाए पचपड़ी नाका से लेकर उधर गुड़ियाई तक है, इधर टाटीबंध से लेकर जो है वीआईपी रोड तक से है, इतना बड़ा जैसे कि रायपुर है, तो उसमें अगर नेटवर्क का देना तो क्या करना पड़ेगा, हमको लैन काम नहीं करेगा, वहाँ पर वैन काम करेगा, यानी कि वाइल्ड एरिया नेटवर्क का काम करेगा। इसलिए इसका यहाँ पर जैसे कि बोला क्या गया है, छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। तो जो छोटा सिंगल साइट है तो एक ही ऑफिस के अंतर्गत कार्य करता है, उसे कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन कहा जाता है। ये रहेगा। 10वां प्रश्न है, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर खालिस्तान कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? इसका जो आंसर जाएगा इन्फॉर्मेशन और पेरीफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन और पेरीफेरल मतलब क्या होता है, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, जैसे कि आप एक ऑफिस में बैठे हो, अगर एक रूम से दूसरे रूम अपने डाटा को शेयर कर सकते हो। सबसे पहली बात तो लैन के माध्यम से, इंटरनेट के, जैसे कि अपने मेल करना है तो आप मेल करके इसके पास भेज सकते हो, इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात है ये है कि एक ऑफिस के अंतर्गत अगर एक ही प्रिंटर हो, बहुत अच्छा जानकारी है, अगर एक ऑफिस में एक ही प्रिंटर हो तो आपको क्या है, लैन के माध्यम से इन सभी कंप्यूटर में से एक ही प्रिंटर को जोड़ना पड़ता है लैन के माध्यम से। उसके बाद आप जो है ऑफिस के किसी भी कोने से अगर प्रिंट करोगे तो फिर यही प्रिंटर में आकर वहाँ प्रिंट होने लगेगा। तो यही है पेरिफेरल डिवाइस, जो कि अतिरिक्त रूप से उसमें ऐड होता है। इसलिए इसका जो आंसर जाएगा इन्फॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण का आपस में शेयर कर सकते हैं, सही जवाब रहेगा। 11वां प्रश्न है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग किसके लिए उपयोगी है। तो किसके लिए उपयोगी है, जैसे कि लैन है ना, जैसे स्थानीय बोला है तो लैन है, तो लैन जो है किसका उपयोगी है, यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिए गए रेलवे, बैंक, व्यापारी, एयरलाइंस का। इसका जो आंसर जाएगा व्यापारी लोग जो है अपने एरिया में का उपयोग करते हैं ना, लोकल एरिया नेटवर्क का। बाकी जैसे कि रेलवे है, बैंक है, एयरलाइंस है, ये वाइल्ड है, यानी कि पूरा विश्व में इसका नेटवर्क का फैला हुआ है। 12वां प्रश्न है,
टेलीफोन ब्रॉडकास्टिंग किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? अभी बताया था जैसे कि टेलीफोन है, पहले ज़माने में जैसे कि एक तार के माध्यम से चलता था टेलीफोन का, है ना? तो उसमें जो है वायर लगा रहता था, तो वहाँ किस आधार पे चलता है? जैसे कि आजकल तो खैर मोबाइल हो गए हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा हाफ डुप्लेक्स के माध्यम से चलता है। दोस्तों अभी हाफ डुप्लेक्स मतलब होता क्या है, यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों तरफ से होता है। जैसे कि आप किसी को फ़ोन लगा रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप किसी को फ़ोन लगा रहे हो, तो इसमें हुआ क्या, दोनों का प्रवाह हो रहा है एक दूसरे के साथ, है ना? परंतु एक समय में, यानी कि आपको अगर कुछ कार्य करना है तो एक समय में आप बोलोगे, फिर जाके ये बोलेगा, कुल मिलाकर हुआ एक समय में एक ही डेटा को वहाँ प्रवाह होता है, इसमें प्रवाह होता है, जो कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टेलीफोन लाइन होता है। यही इसका आंसर रहेगा। 13वां प्रश्न है, ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग निम्न में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्टर द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, डायल अप कनेक्शन। जैसे अभी बताया था, जो ब्रॉडबैंड का है वहाँ एक टेलीफोन के माध्यम से किया जाता है, जिसे कहा जाता है डायल अप कनेक्शन कहा जाता है। 14 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर तो अलग है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क की बात किया है, तो इसका जो जवाब आ जाएगा ARPANET आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि ARPANET यानी कि ARPANET है, तो यही जो है इसका आंसर रहेगा। हालांकि कई लोगों का बोलने का तरीका अलग है। 15 नंबर का प्रश्न है, बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई नेटवर्क है, वहाँ किस चीज़ का है? जैसे कि आपको देखना होगा, जैसे कि एक है जम्मू कश्मीर में SBI का है, एक है केरल में SBI का है, तो दोनों के बीच कितना अंतर है? बहुत अंतर है। अब दोनों का जो सर्वर है, दोनों का नेटवर्क एक ही काम करेगा। अगर आपका खाता जम्मू कश्मीर में है और केरल में जाकर अगर ATM से पैसे निकालते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ वाइल्ड क्षेत्रीय नेटवर्क के अंतर्गत आता है, यानी कि WAN के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समान समूह का नहीं है? यहाँ पर प्रश्न क्या दिए गए, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए, इंटरनेट, एप्पल टॉक है, बस है, रिंग है। अब इसमें एक जो ऐसा आंसर है जो कि इन तीनों में से अलग है, सही जवाब क्या जाएगा, एप्पल टॉक। दोस्तों एप्पल टॉक जो है अलग है, बाकी जो कंप्यूटर से संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित, जैसे कि इंटरनेट है, बस है, रिंग, ये सभी जो है कंप्यूटर से संबंधित है। बाकी जो एप्पल टॉक है वहाँ अलग है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है लेकिन अलग है, कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। 17 नंबर का प्रश्न है, व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग निम्नलिखित किसके लिए उपयोगी नहीं है? तो किसके लिए उपयोगी नहीं है? व्यापक यानी कि WAN का, जैसे विदेश मंत्रालय है, नगर विमान विभाग है, विदेशी बैंक है, या फिर नगर निगम का है। चौथा इसका आंसर सही रहेगा। नगर निगम क्या रहता है, एक छोटा सा ऑफिस रहता है, हालांकि बड़ा भवन रहता है, लेकिन उसको जो है लाइन के माध्यम से जोड़ा जाता है। लेकिन विदेश मंत्रालय, अब विदेश मंत्रालय पूरे वर्ल्ड से देखना पड़ता है उसको जानकारी। नगर विमान यानी कि आपको जो है जिसे हवाई जहाज चल रहा है, तो वो भी इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है। विदेशी बैंक जो है वो भी इंटरनेशनल जुड़ा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा नगर निगम, जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा रहता है। 18 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो कंप्यूटर में 18 प्रश्न है, खालिस्तान एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से कंप्यूटरों, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों के संग्रह को होल्ड करता है। इसका जो जवाब आ जाएगा सर्वर रहेगा। सर्वर के माध्यम से किसी भी डाटा को भेज सकते हो, उसको होल्ड करके रख सकते हैं या कुछ भी कार्य कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब रहेगा सर्वर रहेगा। 19वां प्रश्न है, किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो क्या होता है, अभी बताया था आप लोगों को, नेटवर्क का सर्वर रहता है। सबसे बेहतर, सबसे मजबूत, सबसे जो है महत्वपूर्ण है, वहाँ नेटवर्क का सर्वर रहता है। 20वां नंबर का प्रश्न है, डम टर्मिनल क्या है? क्या बोला गया कि डम टर्मिनल क्या है? सबसे पहले बात तो इसको पढ़ लेते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा टिप के माध्यम से। पहले कि डम टर्मिनल जो है एक डिस्प्ले टर्मिनल को जो कीबोर्ड इनपुट और स्क्रीन आउटपुट प्रदान करता है और कोई डेटा प्रोसेसिंग क्षमता नहीं है, उसे डम टर्मिनल कहा जाता है। एक डम टर्मिनल एक आउटपुट डिवाइस है जो कि CPU से डेटा स्वीकार करता है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वो दूसरा रहेगा, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है यहाँ। 21वां प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो कौन से जो संसाधन है उसको शेयर किया जाता है? इसका जो आंसर जाएगा वहाँ प्रिंटर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसी आधार पर है। अब आपके कंप्यूटर में मान लो जाए
बक्सा लगा हुआ है, ठीक है, गाना सुनने के लिए। अब आप दूसरे कंप्यूटर के साथ थोड़ी इसको शेयर कर सकते हो, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी कंप्यूटर फिट है, वहाँ दूसरे का कंप्यूटर में नहीं जुड़ सकता। तो क्या चीज़ हो सकता है, प्रिंटर। अभी बताया था लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी कि अगर दो कंप्यूटर है, एक ही प्रिंटर है, तो दोनों का शेयर इसमें किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका आंसर रहेगा पहला रहेगा। 22वां प्रश्न है, एक खालिस्तान नियमों का सेट है। एक खालिस्तान नियमों का सेट है, क्या रहेगा, प्रोटोकॉल रहता है। प्रोटोकॉल मतलब कोई किसी भी जो कार्य करता है उसका नियम रहता है, उसका जो कार्य सूची रहता है, उसका एक प्रोटोकॉल के दायरे के तहत रहता है, जिसे कहा जाता है नियमों का सेट कहा जाता है। इसका आंसर रहेगा प्रोटोकॉल। 23वां प्रश्न है, टर्मिनल क्या है। तो टर्मिनल क्या होता है कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने वाला उपकरण है, कि वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, और तीसरा है किसी प्रोग्राम का अंतिम अनुदेश है, या चौथा है कोई भी इनपुट आउटपुट उपकरण है। सही जवाब आ जाएगा इसका दूसरा रहेगा, ठीक है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है और निकलता है, यही जो है टर्मिनल है, यानी कि कीबोर्ड के माध्यम से प्रवेश करता है और एलसीडी के माध्यम से हमको बाहर दिखता है। 24वां प्रश्न है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वायरलेस रहेगा, वायरलेस इसका आंसर रहेगा। 25वां प्रश्न है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किस मत का उपयोग नहीं किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में, जैसे कि ऑप्शन है कंप्यूटर है, मोडेम है, इंटरफेस कार्ड है, केबल है। सही जवाब आ जाएगा मोडेम। मोडेम का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो लोकल एरिया जैसे कि मोडेम के होते हैं, ये जो है वाइल्ड एरिया नेटवर्क पर कार्य करता है, लेकिन लोकल एरिया पर यहाँ मोडेम का कार्य नहीं है। 26वां प्रश्न है, उस नेटवर्क का टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, द्विदिशीय कड़ियाँ है। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, मस कहा जाता है, ठीक है, मस कहा जाता है। मस मतलब होता क्या है, इसको भी देख लेते हैं कि यह नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थिति में मार्ग को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी स्रोत से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है। इसका जो आंसर रहेगा यही रहेगा मस। 27वां प्रश्न है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्कृति के लिए एक अन्य नाम है। तो कौन सा अन्य नाम है, यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वहाँ इसका जो आंसर रहेगा मैस, मैस कहा जाता है इसे। 28वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, उस नेटवर्क का क्या नाम है जो केवल कॉलेज परिसर पर तक ही सीमित होता है, यानी कि एक निश्चित एरिया तक ही सीमित होता है, उसे कहा जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। इसे कैंपस एरिया नेटवर्क, एक होता है लैन होता है, लेकिन यहाँ पर कैंपस एरिया नेटवर्क रहता है। अगर यहाँ पर लैन लिखा रहता है तो फिर इसका आंसर लैन ही रहता। 29वां प्रश्न है, टिपिकल नेटवर्क में खालिस्तान सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर है। अभी बताया था आप लोगों को नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क स्टेशन जो कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर में से एक है। दोस्तों अंतिम वाला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या लिखा है कि प्रथम नेटवर्क जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी। आपको बताना है कि प्रथम नेटवर्क जिससे जो है इंटरनेट की पहली नींव पड़ी है। यहाँ पर जैसे कि आंसर है आई नेट है, NSF नेट है, या फिर अर्पा नेट है, और कह सकते हैं चौथा वी नेट है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।